नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिन में काशी कॉरिडोर की सौगात दी। वहीं देर रात वो फुल एक्शन में नजर आए। देर रात प्रधानमंत्री मोदी गोदोलिया चौक पहुंचे और वहां पर सड़क पर पैदल चलकर विकास कार्यों का जायजा लिया और आम लोगों से बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम की जप तप गैलरी पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बनारस स्टेशन की ओर आगे बढ़े और वहां स्टेशन पर हुए निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं और पूरी रात एक्शन मोड में रहे। रात 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी की क्रूज पर मैराथन बैठक हुई। यूपी बीजेपी के नेताओं के अलावा बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। विकास कार्यों समेत दूसरे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए उन्होंने जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर पहुंचे थे उनके साथ एक अहम बैठक की है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और तमाम अन्य जो राज्यों से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनके साथ बैठक खत्म होने के बाद बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। रात 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी क्रूज से रवाना हुए। उनके साथ सीएम योगी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस संत रविदास घाट से अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के लिए निकल चुके हैं। रात 12:20 पर पीएम मोदी गोदोलिया चौक पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। ये देखिए, गाड़ी पर सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतर गए हैं। गोदोलिया से पावन पथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी उनके साथ है। ब्लैक कलर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वेटर पहना हुआ है और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। रात 12:22 पर गोदोलिया चौक से मोदी पैदल ही आगे की ओर बढ़े। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और विश्वनाथ धाम के कायाकल्प समेत दूसरे मसलों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से इस सड़क के पावन पथ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और क्योंकि ये गली बहुत पतली थी, ये गली बेहद पतली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर इस पावन पथ को बनाया गया और सोशल मीडिया पर अब ये जो सड़क है ये लंदन स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। रात 12:24 पर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मोदी आगे बढ़े और बच्चों को लेकर उनका लगाव एक बार फिर देखने को मिला। पीएम ने यहां एक बच्चे को दुलारा। बच्चे से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, उसको खिला रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद भावुक तस्वीर। रात 12:25 पर प्रधानमंत्री मोदी यहां से आगे की तरफ बढ़े। सीएम योगी भी लगातार उनके साथ थे। पूरा दिन काम करने के बावजूद पीएम के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही थी। इस बीच वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते रहे। अरे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री ऐसा हो, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है। भारत का भाग्य खुल गया। ऐसा प्राइम मिनिस्टर भारत को शायद लाल बहादुर शास्त्री के बाद तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर पहली बार आया है। रात 12:28 पर मोदी और योगी इसके बाद गाड़ी में सवार हुए और काशी विश्वनाथ धाम की तरफ निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पावन पथ को देखा और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला विश्वनाथ धाम को जाते हुए विश्वनाथ धाम जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 12:31 पर प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम के अंदर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस वक्त शिव साधना करते हुए अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद जब वो शिव साधना कर भगवान शिव का दर्शन
देखकर एक बार वापस आएंगे। तो ये वही मुख्य द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस काशी मंदिर में मौजूद हैं। रात 12:48 पर करीब 17 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी धाम के अंदर रहे और रात 12:48 पर उनका काफिला धाम से बाहर की ओर निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो इस वक्त बाहर निकली है और इस दौरान आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के लोग हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार काशी विश्वनाथ का से जो कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद इस वक्त निकले हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है। रात 1:13 पर काशी विश्वनाथ धाम के बाद पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। दोनों ने ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से बात भी की। आज नरेंद्र मोदी बनारस स्टेशन का नाम होने के बाद पहली बार यहाँ पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी के दौरे पर रात के भ्रमण पर निकले थे तो वो यहाँ पर पहुंचे थे। और ये देखिए इसको जो भव्य लुक दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर, इसको एयरपोर्ट लुक दिया गया है इस बनारस रेलवे स्टेशन को। और यहाँ से प्रधानमंत्री करीब 3 से 4 मिनट यहाँ पर रुके और यहीं पर प्रधानमंत्री ने देखा और यहाँ पर स्टाफ के लोगों से बात। काशी में पीएम मोदी का मिडनाइट एक्शन एक नए अध्याय की शुरुआत है। वाराणसी का सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री लगातार विकास को तरजीह देते रहे हैं और इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली, जिसका सकारात्मक संदेश भी है और कई संकेत भी हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह के साथ उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के मैराथन कार्यक्रमों के बारे में भी बताते चले। सुबह काशी कॉरिडोर के लोकार्पण, गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ के पूजन और काशी घाट पर दिवाली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। रात 12 बजे तक क्रूज पर बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले और रात करीब 12:20 पर गदोलिया चौक पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के साथ पैदल चलकर काशी के विकास कार्यों का जायजा लिया और इसी दौरान रात करीब 12:30 बजे वो काशी की गलियों में लोगों से मिले और उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को दुलार भी किया। इसके बाद करीब 12:35 पर वो काशी धाम पहुंच गए, जहां जब तब गैलरी में ध्यान करने लगे। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से बनारस स्टेशन के लिए निकल गए। तो कल की ये पूरी तस्वीर, जब प्रधानमंत्री का ये दौरा हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से पूजा अर्चन के साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचे और ये सिलसिला करीब रात के 1 बजे तक चलता रहा। और क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद पीएम मोदी सीधे गदौलिया चौराहे गए। वहां उन्होंने सड़कों पर पैदल चलकर विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों से भी बातचीत की और एक बच्चे को भी दुलार किया। तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। गदौलिया चौराहे पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री और सीएम योगी तो किस तरह से लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने भी अभिवादन किया और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गदौलिया चौक पहुंचे थे सीएम और पीएम, वो तस्वीरें भी आप देखिए। फिर वहां पर अलग अलग जगहों पर रुके, विकास कार्यों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और एक बच्चे के पिता और उस बच्चे को दुलार करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से बच्चे को दुलार किया, प्यार किया, बातें की। तो ये 3 तस्वीरें गदौलिया चौक की, जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी गदौलिया चौक पर और वहां पर लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया और लोग भी काफी खुश दिखाई दिए। क्योंकि ये काफी सकरी गली होती थी गदौलिया की और पीएम के कहने पर इसे चौड़ीकरण इसका किया गया। वो सारी चीजें समझते हुए अधिकारियों से दिखाई दिए इस दौरान प्रधानमंत्री और वहां पर लोग भी मौजूद थे। उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, एक बच्चे को दुलारा, प्यार किया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो रात तक प्रधानमंत्री का ये एक्शन जारी रहा।
और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि और अनामिका इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ आए हैं। पहले अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, आप कहां पर मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री का किस तरीके का कार्यक्रम है वहां पर, क्योंकि आज भी वहां पर रुकने वाले थे और बताया जा रहा है कि बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो किस तरह से इसको लेकर अब तैयारी कर ली गई है? देखिए, अगर आज की पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो वैसे भी पीएम ने देर रात पीएम मोदी एक्शन में रहे हैं, लेकिन आज सुबह से भी बैठकों का दौर लगा हुआ है। सभी राज्यों के करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके स्टाफ, चीफ सेक्रेटरी सभी यहाँ पे आए हुए हैं। आज मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। बेशक जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, कल जिस तरीके से काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के जरिए पूरे काशी से पूरे देश को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों को संबोधित करने वाले हैं। क्या खास होने वाला है सम्मेलन में, क्या खास उनकी ओर से कहा जाएगा, मुख्यमंत्री को क्या स्टेप दिए जाएंगे, 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के पीएम मोदी की ओर से क्या टिप्स दिए जाएंगे, ये बहुत सारी बातें हैं आज जो आज लोगों के जहन में होंगी और जिसको लेकर आज चर्चा भी की जाएगी। लेकिन यूपी आज सबके लिए सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि यूपी की काशी से जिस तरीके से बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आकर के यहाँ पे जो तस्वीर देखी है वो उनके जहन में भी होगी। और बेसिकली जो 5 राज्यों के में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा कि आने वाले दिन उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कैसे चुनावी नैयों को पार करना है, क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी में है, क्या भविष्य में है और क्या ब्लूप्रिंट में है आगे आने वाले दिनों को लेकर, इसको लेकर पीएम मोदी बहुत सारी बातें आज कहने वाले अपने संबोधन में। और ये पहला ऐसा मौका है जब एक साथ काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, उनके परिवार के लोग भी आए हैं। हालांकि देर रात तक क्रूज पर बैठक चलती रही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन आज प्रॉपर सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ उनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, यानी कि विकास का खाका भी खींचने की कोशिश होगी और उस विकास के खाके में काशी मॉडल की भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, विकास का खाका खींचा जाएगा अनामिका, और इसी विकास के रास्ते आगे बढ़ने की बात लगातार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। ऋषभ भी माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आप कहां पर मौजूद हैं? दिलो, देखिए, मैं इस वक्त वाराणसी के सर्किट हाउस में मौजूद हूँ। इसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहाँ पर रुके हुए हैं। रात को करीब 2 बजे वो यहाँ पर सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। जैसा कि अभी हमारी सहयोगी अनामिका भी बता रही थी कि कल देर रात तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। 8 से 8:30 बजे तक उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन रात को 12 बजे तक उन्होंने क्रूज पर बैठक की है मुख्यमंत्रियों के साथ। और उसके बाद विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो गुदौलिया गए हैं। गुदौलिया के बाद बनारस रेलवे स्टेशन गए हैं। तो और हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे हैं। तो आप ये भी समझ सकती हैं नीलू की एक संदेश देने की कोशिश की गई है। डबल इंजन की सरकार जिस शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, उस मैसेज को भी देने की कोशिश की गई है कि हर जगह पर सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहां पर धर्म, आध्यात्म, आस्था के साथ ही साथ अतीत के गौरव और विकास को साथ लेकर चलना है। कल मैंने खुद देखा है और जितने लोग वहां पे थे उन सब ने भी देखा होगा जो पहले काशी आए होंगे, किस तरह से काशी में बदलाव आया है। बिल्कुल, तो जिस डबल इंजन की बात की जा रही है उसमें विकास भी है, उसमें अध्यात्म भी है, उसमें संस्कृति भी है और उन सब को साथ लेकर आगे ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। और आज की जो बैठक होगी तमाम सीएम्स के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हर्षवर्धन, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त से की है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम आर पार में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी में इन लोगों को देख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर के बाद एक सच्चे उपासक का रूप पूरे संसार को दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल प्रशासक हैं, न केवल शासक हैं, एक सच्चे उपासक भी हैं। वो जैसे काशी पहुंचे उन्होंने गंगा को प्रणाम किया, गंगा स्नान आचमन किया, पितरों को अर्घ दिया, वह अभिषेक करने पहुंचे भगवान विश्वनाथ के पास। और उससे भी पूर्व में काशी पहुंचते उन्होंने काल भैरव को अनेक प्रणाम किए लोक मांगल्य के लिए।
आज प्रधानमंत्री जी की जो पारमार्थिक प्रवृत्तियां प्रदर्शित हुई है, पूरे संसार भर ने जो देखी हैं, उससे पूरा संसार अभिभूत है। प्रधानमंत्री कारण ही योग और भारतीय आयुर्वेद और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग और विचार पूरे संसार में आज माने जा रहे हैं। वो एक अग्रणी नेता के रूप में स्थित हुए, इसलिए उन पर देशानंद उनकी जी, निष्ठा मेरे पर वैसे तो उनकी साधु निष्ठा पर किसी साधु प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जी जी और जी उनकी जी उनके जी। उनके उनके समर्पण के प्रति किसी प्रकार की उन्हें राजनीति अब करनी होगी तो वो कहीं और करेंगे। वो एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की विरोधावली नहीं गा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनमें एक हर्षवर्धन, मैं उनमें देख रहा हूँ एक विक्रमादित्य को, मैं फिर से एक चंद्रगुप्त को देख रहा हूँ, मैं गौतम कणाद, जैमिनी पाराशर, पुलह पुलस्त और भारद्वाज की जो आकांक्षाओं का एक सत्पुरुष रहा है, जो बात राम में थी वो मुझे प्रधानमंत्री में दिखाई देती है। प्रजावत्सलता और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संसार का, ये हमें देखना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। का आनंद ले रहे थे।